रिया के मन में अभी भी रोहित के लिए गुस्सा था। अचानक सामने आई श्रुति को देखकर रिया भूल गई कि वो इस वक्त आर्यन का रोल प्ले कर रही थी। श्रुति ऐसे कई बच्चों से मिली थी जो अपने आप को कोई और आइडेंटिटी मानते थे। श्रुति को लगा आर्यन भी उसी मानसिक हालत का शिकार था। आर्यन अपने आप को रिया नाम की लड़की समझ रहा था। श्रुति ने अपने डिग्री कॉलेज में गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन इतनी कम उम्र में उसकी सक्सेस का कारण ये था कि वो बच्चों के साथ उनके दोस्त की तरह घुल मिल जाती, फिर उनका दोस्त बनकर ही उनके इमोशनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाती। आर्यन का दोस्त बनने के लिए श्रुति ने एक कहानी बनाते हुए कहा, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल नेम, रिया। डू यू नो, स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी रिया था। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे थी, जस्ट लाइक अ लिटिल प्रिंसेस। इस बात पर रिया ने बड़ी इनोसेंटली श्रुति से पूछा, क्या वो भी मेरी तरह ही दिखती थी? रिया की इस बात पर श्रुति ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जस्ट लाइक अ बार्बी डॉल। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में 7 लोगों की शक्ल मिलती है, और तुम दोनों की न सिर्फ शक्ल बल्कि नाम भी मिलते हैं, रिया। श्रुति के मुंह से रिया का नाम सुनते ही रिया को इस बात का एहसास हुआ कि अपना नाम बताकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने भोली शक्ल बनाकर श्रुति से पूछा, रिया? कौन रिया? मेरा नाम तो आर्यन है। ये सुनते ही श्रुति चौंक गई, मगर बच्चे के साथ दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए उसने जानबूझकर इस झूठ को नजरअंदाज करते हुए कहा, ओह आई सी, मैंने शायद गलत सुना। इस बात से रिया थोड़ा रिलैक्स हो गई। फिर उसने श्रुति से एक सवाल किया, आंटी आप कौन हो और आप मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? श्रुति ने इतने छोटे बच्चे से ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे जब कोई और बहाना नहीं मिला तो उसने कहा, मैं रोहित की दोस्त हूँ, यहाँ रोहित को मिलने आई थी, मगर वो किसी काम से बाहर गए हैं, तो सोचा जब तक उनका वेट कर रही हूँ तब तक क्यों ना तुमसे जान पहचान बना लूं। ये बात सुनते ही रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे अपनी मॉम के लिए जेलसी फील होने लगी। उसने इशारे से श्रुति को अपने पास आने कहा। श्रुति जब बिल्कुल रिया के पास आई तो रिया ने श्रुति के कान में कहा, बट माई डैड लव्स माई मॉम। ये बात सुनते ही श्रुति के चेहरे का रंग बदल गया। उसे पता था आर्यन की माँ नहीं थी, और जब मिस्टर रोहित भी अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते तो आर्यन आखिर किसकी बात कर रहा था। श्रुति ने मुस्कुराते हुए दबी आवाज में रिया से पूछा, और तुम्हारी मॉम कहाँ है? रिया ने उसी दबी आवाज में जवाब दिया, वो यही है, हमारे आसपास। इस वक्त रिया को ये नहीं पता था कि उसकी ये सारी हरकतें आर्यन को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। डॉक्टर श्रुति को ये लगा कि आर्यन बहुत सेंसिटिव है। उसने अपने मन के अंदर 2 पर्सनालिटीज डेवलप की है। एक में वो अपने आप को रिया समझता है, दूसरी उसकी माँ, जो हकीकत में थी नहीं, बस उसके दिमाग की एक सोच थी। श्रुति ने अपनी बैग से कुछ कलरफुल पेपर निकाले। हर पेपर पर किसी कार्टून की तस्वीर थी और अलग अलग सवाल, जैसे फेवरेट एक्टर, फेवरेट टॉय, हॉबीज। श्रुति ने सारे पेपर रिया के हाथ में देकर कहा, जब तक तुम्हारे पापा वापस नहीं आते तब तक हम गेम खेलते हैं, ओके? इन पेपर पर जो भी सवाल लिखे हैं उनका तुम्हें दिल से आंसर करना है, और गेम खत्म होने के बाद अगर तुमने सारे आंसर सच लिखे तो तुम्हारी पसंद की कोई भी चीज तुम मुझसे मांग सकती हो। रिया ने खुश होकर सारे पेपर अपने पास ले लिए और राइटिंग टेबल पर जाकर आंसर लिखने लगी। लाइफ केयर हॉस्पिटल। ऑपरेशन लगातार 2 घंटों से चल रहा था। पूरे ऑपरेशन रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। बीच बीच में धीमी आवाज में अनिका अपने कलीग्स को इंस्ट्रक्शंस देती रहती। हार्ट बीट रीडिंग, ब्लेड नंबर 10, हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स। इतनी लंबी सर्जरी के बीच ना तो अनिका ने एक भी बार पानी पिया था और ना ही कोई ब्रेक लिया था। ऑपरेशन करते वक्त उसके हाथ कितने स्थिर थे ये देखकर बाकी डॉक्टर हैरान हो गए। उन्हें समझ आ गया
आखिर क्यों डॉक्टर अमृता का पूरी दुनिया में इतना नाम है। हर आधे घंटे में अनिका के असिस्टेंट आपस में बदलते रहते, मगर अनिका ने लगभग बिना पल के झपकाए अपना पूरा ध्यान सर्जरी में लगा दिया था। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हो रहा था। तभी ज्योति बुआ की पल्स रीडिंग गिरने लगी। एक असिस्टेंट ने पैनिक होकर जोर से कहा, Her pulse are dropping. We need to put her on oxygen. अनिका ने अपना हाथ उठाकर उस डॉक्टर को शांत रहने का इशारा किया। अनिका ने कड़े शब्दों में कहा, Stop panicking. A doctor can't panic while operating. अनिका की बात सुनते हुए वो डॉक्टर ने अनिका से सॉरी कहा। अनिका का ध्यान अब भी अपनी सर्जरी पर ही था। वो ऑपरेट करते हुए बोली, एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो। पेशेंट को ठंड लग रही है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। टेम्परेचर के बढ़ते ही थोड़ी देर में ज्योति बुआ की पल्स वापस नॉर्मल हो गई। हॉल में खड़े बाकी लोग अब तक ये समझ चुके थे, डॉक्टर अमृता नॉलेज और कॉमन सेंस दोनों का इस्तेमाल करना बखूबी जानती हैं। शायद इसीलिए वो अपनी श्रेणी के डॉक्टर में सबसे ऊंची पोजीशन में थी। डॉक्टर अग्रवाल के केबिन में चाय पीते डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित से कहा, आई एम सॉरी रोहित, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज श्रुति आर्यन से मिलने आने वाली है। रोहित ने अपना चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, मैं जानता हूँ मैं आपको ये रिक्वेस्ट बहुत बार कर चुका हूँ, बट टुडे वी हैव अ चांस। डॉक्टर अमृता चाहे कितनी भी फीस मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस दादी का ऑपरेशन करने के लिए राजी हो जाए किसी भी तरह। डॉक्टर अग्रवाल ने अपना चश्मा उतार कर आंखें मसलते हुए कहा, आई नो रोहित, बट मैं भी आज पहली बार उनसे मिला। काफी प्रोफेशनल लग रही हैं, ज्यादा बात नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि पैसे की ऑफर से बात बन जाएगी। पैसों की लालच नहीं है उसे। इनफैक्ट आज के ऑपरेशन की फीस भी कोट नहीं की उन्होंने, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, हम कब मिल सकते हैं उनसे? डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, देखो ऑपरेशन और कम से कम 2 घंटे चलेगा, उसके बाद तुम उनसे मिल लेना। तब तक तुम अगर चाहो तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हो। रोहित को 2-3 घंटे यहाँ इंतजार करना था। उसने सोचा क्यों ना एक बार डॉक्टर अमृता को ऑपरेशन करते हुए देखा जाए। जो डॉक्टर इतनी रिक्वेस्ट करने पर भी रोहित से नहीं मानी थी, मनाली में रहने वाली मिडिल क्लास औरत ज्योति शर्मा का ऑपरेशन करने के लिए कैसे राजी हो गई, वो भी विदाउट फीस। रोहित ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे के बीचों बीच एक कांच का सर्कल था जिससे अंदर झांक कर देखा जा सकता था। रोहित बाहर खड़ा होकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर देखने लगा। अनिका पूरी तरह पीपी किट से ढकी हुई थी। बस दूर से रोहित को इतना जरूर पता चला, जो डॉक्टर पेशेंट के सर के पास खड़ी होकर सर्जरी कर रही थी वही डॉक्टर अमृता थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल का मालिक रोहित मारवा था, मगर अपनी हॉस्पिटल आई डॉक्टर अमृता को मिलने के लिए उसे एक आम आदमी की तरह वेट करना होगा। अचानक रोहित का फोन बजने लगा। फोन की आवाज अंदर ना पहुंचे, इस डर से रोहित ने मोबाइल को साइलेंट किया। दौड़कर हॉस्पिटल के स्टेयरकेस पर चला गया। जब रोहित ने फोन उठाया तो सामने से एक लड़की की आवाज आई। हेलो मिस्टर मारवा, आई एम डॉक्टर श्रुति वर्मा। श्रुति का नाम सुनते ही रोहित ने बड़ी पोलाइटली पूछा। ओह हेलो डॉक्टर, आप आर्यन से मिली? हाउ वाज योर सेशन? श्रुति ने जवाब दिया, It was great. Aryan is a very interactive boy for his age. But इतना कहकर श्रुति अटक गई। रोहित ने इस बात से परेशान होकर पूछा, What? What डॉक्टर? प्लीज टेल मी, क्या हमें आर्यन को स्पेशल स्कूल में डालना पड़ेगा? रोहित की बात सुनते ही श्रुति ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट वो